Hello students. Today in this lecture we are going to understand about few factors of ecosystems like producers, consumers and decomposers. Producers क्या होते हैं अगर हम इसकी बारे में बात करें तो क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस एनवायरनमेंट में जो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हर किसी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमन बीइंग्स हों, माइक्रो प्लैंक्टन्स हों या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको जीवन को सर्वाइव कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम ये जानते हैं अर्थ में अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जो हमारा यह अर्थ है उसमें सनलाइट जो है वो मेन एनर्जी सोर्स है लाइफ का। विदाउट सनलाइट हम लोग ह्यूमन बीइंग्स फूड कंजम्पशन नहीं कर सकते, क्योंकि सनलाइट जब होगी तभी फूड में एग्रीकल्चरल लैंड में फूड बनाने के लिए जो मटेरियल है वो ग्रो होगा, तो एग्रीकल्चरल ईल्ड आएगी तब ही ह्यूमन बीइंग्स सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि उनका कंजम्पशन ह्यूमन बीइंग्स करेंगे या अदर एनिमल्स कंज्यूम करेंगे। तो सोर्स अगर हम बात करें इस अर्थ में तो सनलाइट इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर लाइफ ऑन अर्थ। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो फूड बनाते हैं इकोसिस्टम में, और ये फूड बनाते हैं फ्रॉम द सन। एनर्जी लेते हैं सूरज से, और सूरज से एनर्जी लेने के बाद फूड बनाते हैं। इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब फीडिंग। सेल्फ ही फीडिंग करते हैं और सेल्फ फीडिंग की वजह से हम इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इन द फॉरेस्ट दीज फॉर्म कम्युनिटीज ऑफ प्लांट लाइफ, और जो प्लांट लाइफ है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी हमें मिलती है प्लांट को मिलती है सूरज से, और सूरज की प्रेजेंस में ही वो फूड बनाता है। इन द सी दीज इंक्लूड टाइनी एल्गल फॉर्म्स टू लार्ज सीवीड। इनको हमने कहा इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल्फ फीड करते हैं। ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब फीडिंग। दे यूज लाइट और केमिकल एनर्जी टू मेक देयर फूड। और इसमें कि प्लांट्स हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो एल्गी हैं, वो सब प्रोड्यूसर्स होते हैं। और ये बैक्टीरिया भी समटाइम्स सेल्फ फूड बनाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये लाइट यूज़ करेंगे और केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे फूड को प्रिपेयर करने। हम देखते हैं ग्रास सबसे बेसिक एग्जांपल है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो ग्रास होता है, क्योंकि ये इजीली सूरज की एनर्जी के प्रेजेंस में ग्रो करता है और खुद ही अपने आप को न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशंस देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड वी नो द प्रोड्यूसर्स आल्सो अंडरगो द फोटोसिंथेसिस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम में कि फोटोसिंथेसिस अगर होती है तो क्या होगा। वो प्रक्रिया जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बेसिकली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये जब रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनता है। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कंजम्पशन हो रहा है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, लेकिन इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी कहां से मिलेगी? सूरज से मिलेगी। वी हैव द केमिकल रिएक्शन हियर 6CO2 when combines with the 6H2O in the presence of light energy, which is also known as sunlight, converts into oxygen as well as carbohydrate। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये इस प्रोड्यूसर का मेन फूड होता है। इसलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही प्लांट अपने फूड को बनाते हैं, और फूड बनाते हैं और अपने आप को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से कंज्यूम करके वाटर की प्रेजेंस में, लाइट वाटर के साथ लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में
ये ग्लूकोज बनाते हैं या अपना फूड बनाते हैं। हियर वी हैव, दिस इज अ प्लांट लीफ एंड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई, इनटेक हुआ और प्रोडक्ट मिला ऑक्सीजन और ग्लूकोज, जो कि इन प्लांट्स का अपना फूड है। तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन से हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रोड्यूसर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद बात आती है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस जो है वो बैक्टीरिया के लिए होता है, जिसमें बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि कीमोसिंथेसिस, कीमो का मतलब यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस से मतलब है, केमिस्ट्री से मतलब है, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन फूड में या कार्बोहाइड्रेट में करते हैं, तो वो है बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस करते हैं chemical energy से carbohydrates को. This is the simple way by which we can understand what are the producers and how they perform uh, for their self feeding. तो उसके लिए सबसे मेन पार्ट है फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया के लिए है कीमोसिंथेसिस। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया था उसको कंज्यूम करने वाला भी कोई होगा, तो जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी ऊर्जा के लिए और फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी एंड फूड सप्लाई, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये एक एनिमल है और ये अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, जो यहाँ पे ग्रास का कंजम्पशन कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम कंज्यूमर बोलेंगे। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कंज्यूमर्स बिकॉज वी रिलाई on the other organism or other plants for our daily survival, for the management of the energy which is required for our growth and health. We all entirely rely on the other organism as well as on other part like producers. तो ये जो प्रोड्यूसर्स है, घास को खाने वाला जो है वो कंज्यूमर कहलाएगा। इसके हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हर्बीवोरस की। हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी को गेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं बाय ईटिंग ओनली प्लांट्स। वन हु कंज्यूम्स ओनली प्लांट्स, उसको बोलते हैं हर्बीवोर। हर्ब का मतलब यहाँ पे है प्लांट्स रिलेटेड। तो ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी को सिर्फ प्लांट के कंजम्पशन के बाद मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। तो दे लिव ऑन द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया यानी घास मिली, घास मिलने के बाद ही कोई भी एनिमल जो सिर्फ घास कंज्यूम करता है वो सरवाइव कर पाएगा, उसको एनर्जी मिल पाएगी। इन अ फॉरेस्ट दीज आर द इंसेक्ट्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो कि उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप देख रहे हैं कैटरपिलर, तो ये क्या है, घास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका कंजम्पशन करने के बाद ये अपनी एनर्जी को मेंटेन करता है, जीवन जीता है। तो इसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। अब बात करते हैं कार्निवोरस की। कार्निवोरस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का कंजम्पशन करते हैं, घास कभी नहीं खाते हैं। तो उनको बोलते हैं, जैसे हमारे पास लायन है, लायन नेवर ईट ग्रास, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कार्निवोरस। तो ये कभी भी हाँ घास को नहीं खाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करेंगे एनिमल्स को। इसके बाद हम बात करते हैं ओमनीवोरस की। ओमनीवोरस का मतलब है, ओमनी का मतलब है बोथ, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम ओमनीवोरस का नाम देंगे। तो इसमें ह्यूमंस हम जानते हैं इसमें आते हैं, जो कि दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, घास के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और कहने का मतलब है जो साग सब्जियां हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एनिमल्स यानी they rely on meat also. Here we have few examples जो कि omnivorous एग्जाम्पल्स हैं। ये जो है घास भी खाते हैं और एनिमल्स का कंजम्पशन भी करते हैं। इसमें फिश इनके खास
एनिमल है जो एक्वाटिक लाइफ का जो पार्ट है जो ये इजीली कंज्यूम करते हैं और अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हैं. तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स which completes the ecosystem. They are producers, consumers, and decomposers. And the decomposers are also known as saprotrophs, which eats the rotten or dead organic matter. हम जानते हैं तो जो इस प्रकार के कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स होते हैं ये जितने भी डेड मटेरियल्स हैं उनका कंजम्पशन करते हैं. डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं और उसके साथ साथ जो रॉटन थिंग्स हैं उसका भी कंजम्पशन करते हैं. वी हैव सीन द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स इन फॉरेस्ट. आफ्टर फ्यू डेज द बॉडी गेट डिकम्पोज्ड and the saprops basically consumes that body and the complex organic matter converts into the simple organic matters. तो ये डिकम्पोजर्स का सिंपल सा वर्क है. They are a group of organisms which consist small animals like worms, insects, bacteria, fungi, which breaks down the dead organic material into smaller particles and finally into simpler substance that are used by plants as nutrients. न्यूट्रिशंस के तौर पे प्लांट्स जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सब्सटेंसेज हैं उसका कंजम्पशन करते हैं और डिकम्पोजर्स उसके कॉम्प्लेक्स पार्ट को कन्वर्ट करके सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो सॉइल है उसी में उसको मिला देता है. तो इसी को हम बोल रहे हैं डिकम्पोजर्स. तो सिंपल से हम वही बात कर रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है उसके 3 मेजर पार्ट्स हैं और इसी 3 मेजर पार्ट से पूरा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है. बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इकोसिस्टम इज बेसिकली उसमें एनर्जी का फ्लो जरूरी है और एनर्जी का फ्लो किसी न किसी चीज़ को कंज्यूम करके ही मिलेगा. तो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए उसको 3 तरीके से हमने डिवाइड किया. इफ देयर इज एनिमल्स, एनी ह्यूमन बीइंग्स और एनी बायोटिक सिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट, then that biotic organism will depends on food for their life. एंड उस फूड को कहाँ से मिलेगा तो वो उसको हम देखते हैं. वो हमने बात की कि 3 पार्ट्स हमारे पास हैं, कंज्यूमर्स and producers, consumers and decomposers. This is the end of this lecture. If you like this lecture, so just press the like button, share, subscribe our channel. Thanks for watching.